जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। 12वां अध्याय में 11वां श्लोक में, यदि इसे भी करने में असमर्थ है तो संपूर्ण कर्म में फल का त्याग कर अर्थात लाभ हानि की चिंता छोड़कर मधोग के आश्रित होकर अर्थात समर्पण के साथ आत्मवान महापुरुष की शरण में जा। उनसे प्रेरित होकर कर्म स्वतः होने लगेगा। समर्पण के साथ कर्म फल के त्याग का महत्व बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, केवल चित्त को रोककर अभ्यास से ज्ञान मार्ग से कर्म में प्रवृत्त होना श्रेष्ठ है। ज्ञान माध्यम से कर्म को कार्य रूप देने की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान में इष्ट रहता ही है। ध्यान से भी संपूर्ण कर्म को फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि इष्ट के प्रति समर्पण के साथ योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म फल का त्याग करने से उसके योगक्षेम की जिम्मेदारी इष्ट की हो जाती है। इसलिए इस त्याग से वह तत्काल ही ब्रह्म शांति को प्राप्त हो जाता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अव्यक्त की उपासना करने वाले ज्ञान मार्गी से समर्पण के साथ कर्म करने वाला निष्काम कर्मयोगी श्रेष्ठ है। दोनों एक ही कर्म करते हैं, किंतु ज्ञान मार्गी के पथ में व्यवधान अधिक है। उसके लाभ हानि की जिम्मेदारी स्वयं पर रहती है, जबकि समर्पित भक्त की जिम्मेदारी महापुरुष पर होती है। इसलिए वह कर्म फल त्याग द्वारा शीघ्र ही शांति को प्राप्त होता है। अब शांति प्राप्त पुरुष के लक्षण बताते हैं। एक प्रकार पुरुष के लक्षण बताते हैं। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूत में देश भाव से रहित, सब का प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, और जो ममता से रहित अहंकार से रहित सुख दुख की प्राप्ति में सम तथा क्षमावान है, जो निरंतर योग की प्रकाष्ठा से संयुक्त है, लाभ तथा हानि में संतुष्ट है, तथा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर बस में किए हुए है, दृढ़ निश्चय वाला है। वह मुझ में समर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्विग्न को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्विग्न नहीं होता, एवं हर्ष संताप भय और समस्त भी क्षोभों से मुक्त है, वह भक्त मुझे प्रिय है। साधकों के लिए यह श्लोक अत्यंत उपयोगी है। इन्हें इस ढंग से रहना चाहिए कि उनके द्वारा किसी के मन को ठेस न लगे। इतना तो साधक कर सकते हैं, किंतु दूसरे लोग इस आचरण से नहीं चलेगा। वे तो संसारिक हैं, वे तो आग उगलेंगे, कुछ भी कहेंगे, किंतु पथिक को चाहिए कि अपने हृदय में उनके द्वारा उनके धाकों से भी उथल पुथल न होने दे। चिंतन में सूरत लगी रहे, कर्म न टूटे। उदाहरण के लिए आप स्वयं सड़क पर नियमापूर्वक अनुकूल बाएं चल रहे हैं, कोई मंदरा पीकर चला आ रहा है, उससे भी बचना भी आपकी जिम्मेदारी है। जो पुरुष कांक्षाओं से रहित सर्वथा पवित्र है, दक्ष अर्थात आराधना का विशेष यज्ञ है, ऐसा नहीं कि चोरी करता हो दक्ष है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म एक ही है, नियत कर्माराधना चिंतन में उसमें जो दक्ष है, जो पक्ष विपक्ष से परे है, दुखों से मुक्त है, सभी आरंभों का त्यागी, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। करने योग कोई क्रिया उसके द्वारा आरंभ होने के लिए शेष नहीं रहती। जो
न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना ही करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, जहाँ कोई शुभ विलग नहीं है, अशुभ शेष नहीं है, भक्ति की इस प्रकाष्ठा से हुए वह पुरुष मुझे प्रिय है। जो पुरुष शत्रु और मित्र में मान तथा अपमान में सम है, जिसके अंतकरण की प्रवृत्तियां सर्वथा शांत है, जो सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम और आसक्ति रहित है, तथा जो निंदा तथा स्तुति को समान समझने वाला मनशीलता की चरम सीमा पर पहुंचकर जिसकी मन सहित इंद्रियां शांत हो चुकी है, जिस किसी प्रवाह शरीर निर्वाह होने में जो सदैव संतुष्ट है, जो अपने निवास स्थान में ममता से रहित है, भक्ति की प्रकाष्ठा पर पहुंचा हुआ वह स्त्री प्रयग बुद्धि वाला पुरुष मुझे प्रिय है। जो मेरी परायण हुए हार्दिक श्रद्धा युक्त पुरुष इस युक्त धर्मय अमृत का भली प्रकार सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। निष्कर्ष, गत अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तेरे सिवाय न कोई पाया है न पा सकेगा, जैसा तूने देखा, किंतु अन्य भक्ति अथवा अनुराग से जो भजता हुआ इसी प्रकार मुझे देख सकता है, तत्व के साथ मुझे जान सकता है और मुझ में प्रवेश पा सकता है। अर्थात परमात्मा ऐसी सत्ता है जिसको पाया जा सकता है। अतः अर्जुन भक्त बन। अर्जुन ने इस अध्याय में प्रश्न किया कि भगवान अनन्य भाव से जो आपका चिंतन करते हैं और दूसरे हुए जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, इन दोनों में उत्तम योग वेता कौन है? योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि दोनों मुझे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप में हूँ, किंतु जो इंद्रियों को बस में रखते हुए मन को सब ओर से समेट कर अव्यक्त परमात्मा में आसक्त है, उनके पथ में कलेश विलेश है। जब तक देह का अध्यास भान है, तब तक अव्यक्त स्वरूप की प्राप्ति दुख पूर्वक है, क्योंकि अव्यक्त स्वरूप को चित्त के निरोध और विलय काल में मिलेगा। इसके पूर्व उसका शरीर ही बीच में बाधक बन जाता है। मैं हूँ, मुझे पाना है कहते कहते अपने शरीर की ही ओर घूम जाता है, उसके लड़खड़ाने की अधिक संभावना है। अतः अर्जुन, जो तू संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके अन्य भक्ति से मेरा चिंतन कर। जो मेरे परायण भक्त जन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मानव शरीर धारी मुझ सतगुण योगी के रूप में ध्यान द्वारा तेल धारा बट निरंतर चिंतन करते, उनका मैं शीघ्र ही संसार सागर से उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। अतः भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मन न लगे तो भी लगाने का अभ्यास कर। जहाँ भी चित्त जाए पुनः घसीट कर उसका निरोध कर। यह भी करने में असमर्थ है तो तू कर्म कर। कर्म एक ही है, अर्थात कर्म। तू कार्य कर्म करता भर जा, दूसरा न कर, उतना ही कर, पार लगे चाहे न लगे। यदि यह भी करने में असमर्थ है तो स्त्री प्रियज्ञ महात्मवान तत्व यज्ञ महापुरुष की शरण होकर संपूर्ण कर्म फल को त्याग कर, ऐसा त्याग करने से तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। तत्पश्चात महापुरुष को प्राप्त हुए भक्त के लक्षण बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, जो संपूर्ण भूत में देश भाव से रहित है, जो करुणा से युक्त है, श्री कृष्ण करुणा से युक्त और दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो ध्यान योग में निरंतर तत्पर और आत्मवान आत्म स्थिति है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जिस से न किसी को उद्वेग प्राप्त होता है और न स्वयं भी जो किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो शुद्ध है, दक्ष है, व्यवस्थाओं को से उपराम है, सर्वारंभों को त्याग कर जिसने पार पा लिया, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। संपूर्ण कामनाओं का त्यागी और शुभाशुभ का पार पाने वाला भक्त मुझे प्रिय है। जो निंदा और स्तुति में
समान और मौन है, मन से हित जिसकी इंद्रियां शांत और मौन है, जो किसी भी प्रकार शरीर निर्वाह में संतुष्ट और रहने के स्थान में ममता से रहित है, शरीर रक्षा में भी जिसकी आसक्ति नहीं है, ऐसा स्त्री प्रज्ञ भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। इस प्रकार श्लोक 11 से 29 तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने शांत प्राप्त योग युक्त भक्त की रहनी पर प्रकाश डाला, जो साधकों के लिए उपादेय है। अंत में निर्णय देते हुए उन्होंने कहा, अर्जुन, जो मेरे प्रायण हुए अन श्रद्धा से युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से भली प्रकार आचरण में ढालते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। अतः समर्पण के साथ इस कर्म में प्रवृत्त होना श्रेष्ठ कर है, क्योंकि उसके हानि लाभ की जिम्मेदारी वह इष्ट सद्गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ श्री कृष्ण स्वरूप परस्त महापुरुष के लक्षण बताए उनकी शरण में जाने को कहा और अंत में अपनी शरण में आने की प्रेरणा देकर उन महापुरुषों को अपने समकक्ष घोषित किया। श्री कृष्ण योगेश्वर थे, महात्मा थे। इस अध्याय में भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया था। इस अध्याय का नामकरण भक्ति योग युक्ति संगत है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण के संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अर्गरानंद कृत श्रीमद् भागवत गीता भाष्य अर्थात गीता में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया। भय वृद्ध हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्ध तो हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध ए सारा। जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे ज्ञान, गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवस्व दशरथ अजर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलो कहि जेहि। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख
कौशलपुर राजा गरल सुधारी पुकारहि मिताई गौपद सिंधु अनल शीतलाई हे रामा पुरुषोत्तम नरहर नारायण केशवा गरुड़ दामोदरा माधवा हे कृष्ण पते कमला पते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचर पते लक्ष्मी पते पाहि माम त्राहि माम ओम शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम ओम।